नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टुडे। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। खूबसूरती का क्राइम से कोई रिश्ता होता है क्या? खूबसूरत जगहों पर जाने से नफरत को डर लगता है क्या? ये सवाल इसीलिए क्योंकि हमारे देश में एक ऐसी खूबसूरत जगह है जहां बदसूरत क्राइम ने कभी झांकने की हिम्मत ही नहीं की। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इस खूबसूरत जगह पर एक ऐसा पुलिस थाना है जिसे 62 साल के बाद भी आज अपनी पहली FIR का इंतज़ार है, क्योंकि बीते 62 साल में यहाँ कोई क्राइम हुआ ही नहीं। मुस्कुराइए और लुत्फ उठाइए इस खूबसूरती का। मुस्कुराइए और सैर कीजिए इस गांव की। ये झरना, ये रास्ते, ये मंदिर, ये नजारा और ये मुस्कुराते प्यारे लोग, इन्हें आप देखेंगे तो आपके चेहरे पर सिवाय मुस्कुराहट के कुछ और आएगा ही नहीं। इसीलिए इन्हें देखिए और मुस्कुराइए। मुस्कुराइए क्योंकि आप मैनपाट में हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, ये इसी मैनपाट इलाके का पुलिस थाना है। जी हाँ, वही जगह जहां अपनी परेशानी, अपनी शिकायतों और अपराधों की रिपोर्ट लिखवाने लोग आते हैं। इस थाने को भी देखिए और मुस्कुराइए। अब आप सोच रहे होंगे, इसमें मुस्कुराने वाली भला क्या बात है? दरअसल इस इलाके की मुस्कुराहट आती ही यहीं से है। ये छत्तीसगढ़ है और ये छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के मैनपाट में बसी तिब्बतन बस्ती। जानते हैं ये लोग क्यों इतना मुस्कुराते हैं और इन सारी चीजों को देखकर मैं भी आपसे मुस्कुराने के लिए क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इस जगह की खासियत ही कुछ ऐसी है। यहाँ जो भी रहता है खुश ही रहता है, और वजह है इस बस्ती में किसी भी क्राइम का ना होना। थाने में एक भी क्राइम की FIR दर्ज ना होना। भारत में सबसे पहली FIR दिल्ली में दर्ज हुई थी। पहली रिपोर्ट एक चोरी की थी। 18 अक्टूबर 1861 को दिल्ली के सदर बाजार सब्जी मंडी थाने में बर्तन, कपड़े और हुक्का चोरी की एक शिकायत दर्ज कराई गई, और ये हमारे देश में दर्ज होने वाली पहली शिकायत थी। और इस FIR को दर्ज करवाने वाले शख्स का नाम था मयूद्दीन। पहली FIR 1861 में दर्ज की गई और उसके बाद से ये सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि देश के कोने कोने तक, हर गांव, हर शहर, हर कस्बा, कोई भी जगह क्राइम से अछूती नहीं रही। ऐसी सूरत में हमारे देश में एक गांव ऐसा है जहां आज तक कोई आपराधिक मुकदमा ही दर्ज नहीं किया गया। इस गांव का माहौल इतना शांतिपूर्ण है, यहाँ के लोगों में इतनी मोहब्बत है कि आज तक किसी भी परेशानी या लड़ाई झगड़े को लेकर ये थाने नहीं पहुँचे। मैनपाट बेहद खूबसूरत जगह है। इसे छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहते हैं। कुछ लोग इसे भारत का मिनी तिब्बत कहते हैं। यहाँ की वादियाँ, जंगल, पहाड़ पर्यटकों को खूब पसंद आते हैं। चलिए आज एक दिन के लिए आपको इस बस्ती की सैर कराती हूँ। उन्नीस में चीन के कब्जे के खिलाफ तिब्बती लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद दलाई लामा और बहुत से तिब्बतियों ने भारत में शरण ली, और ये सभी भारत के अलग अलग हिस्सों में जाकर बस गए। उन्हीं में से एक है मैनपाट। भारत सरकार ने 1962 में कुछ तिब्बतियों को यहाँ बसाया था, और तब से ही यहाँ रह रहे इन लोगों ने एक मिसाल पेश की। उन्नीस से ये तिब्बती शरणार्थी यहाँ प्यार मोहब्बत से रहते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ इनके बीच किसी बात पर कोई विवाद नहीं होता। मसले मसाइल इनके भी होते हैं, लेकिन इनकी शिकायतों के निपटारे का तरीका अलग है।
यहाँ के लोग बिना थाने, कोर्ट, कचहरी गए अपनी सारी परेशानियाँ सुलझा लेते हैं। 50 साल हो गया होगा। हाँ, हम लोग तिब्बत से आते हैं तो मैं 3 साल का था ना, मैंने तिब्बत नहीं देखा तो है पर मेरे को मालूम नहीं है। तब यहाँ आगे पूरा बड़ा हो गया, बूटी हो गया। इसलिए हम लोग को 7 कैंप है, हम लोग का पूरा एकता से रहता है। हम लोग जब कोई लड़ाई सड़े होगा तो हम लोग का सेटलमेंट गवर्नमेंट है ना, उसमें जाता है। हम लोग को थाना वाना नहीं जाता है, हम लोग नहीं है। क्या काम करते हैं? हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी थोड़ा बहुत वो स्वेटर बेचने जाते हैं। हम लोग तो खेती बाड़ी है, जब से आए तब से हम लोग खेती करते हैं। कभी थाने गए? थाना नहीं गया, जरूरत नहीं पड़ा। जरूरत नहीं पड़ा। हाँ, हम लोग ऐसे है, प्रेम से रहते हम लोग। मैनपाट के इस बस्ती में 7 तिब्बती कैंप है। इन 7 कैंप में कुल 2000 लोग यहाँ रहते हैं। हर कैंप का एक मुखिया होता है। ये मुखिया अपने अपने कैंप की जिम्मेदारी उठाते हैं। चाहे यहाँ रहने वाले लोगों की परेशानी हो, उनका सुख दुख, उनके आपसी मतभेद, सब कुछ यही देखते हैं। और ऐसे ही यहाँ 7 कैंप है, यानी 7 कैंप के 7 लीडर हैं और इन सब का एक हेड या बॉस होता है, जो 7 कैंप और उनके लीडर का भी मुखिया होता है। यहाँ लगभग 7 कैंप हैं, जहाँ पे तिब्बती निवास करते हैं, जिनकी संख्या लगभग 2 से 2,500 है, जो कि बहुत शांति प्रिय लोग हैं। आज तक इनके खिलाफ किसी प्रकार कोई आपस में लड़ाई झगड़ा के आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हुई है। और इनके बीच जो भी आपस की लड़ाई जो रहती है, ये अपने धर्मगुरु के समक्ष सेटलमेंट ऑफिस में ये निपटा लेते हैं। अगर इनके बीच कोई विवाद हो भी जाए तो कोर्ट, कचहरी या पुलिस थाने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। छोटे मोटे विवादों को कैंप के मुखिया ही सुलझा लेते हैं। और अगर तकलीफ ज्यादा बड़ी है तो उसके लिए इस गांव में एक अलग सिस्टम है। अगर इन 7 कैंप के मुखिया या उन सब का हेड भी मामले को नहीं सुलझा पाता तो फिर यहाँ इसके बाद एक और लेवल की समझाइश होती है, जिन्हें ये सेटलमेंट ऑफिसर कहते हैं। यहाँ बाकायदा सेटलमेंट ऑफिस है, जहाँ ये लोग अपनी परेशानी लेकर पहुँचते हैं। जिन दोनों पक्षों के बीच का विवाद होता है, वो दोनों ही पक्ष सेटलमेंट ऑफिसर के सामने अपना अपना पक्ष रखते हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सेटलमेंट ऑफिसर अपने धर्मगुरु दलाई लामा की तस्वीर के सामने बैठकर फैसला सुनाते हैं और हर कोई उस फैसले को खुशी खुशी मान भी लेता है, फैसला चाहे उनके हक में आए या खिलाफ। इस बस्ती के लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं। मम्मी भी यहाँ है और मेरा मम्मी का मम्मी भी यहाँ से है ना, यहाँ छत्तीसगढ़ में, और यहीं पे ही हमारा मतलब जन्मभूमि है। जी जी। हाँ, अभी मेरा एज है 41। जी, मतलब 41 साल से 41 साल से मैं यही हूँ। कभी आपस में? अच्छा, हम लोग आपस में मतलब झगड़ा होने से, लेकिन इतना तो झगड़ा, इतना क्या बोलते, खतरनाक झगड़ा नहीं होता है जो कोई झूठ बोल के ऐसे, मतलब ये हमारा जमीन है, ये हमारा जगह है, होने से ऐसे झूठ बोल नहीं सकते हम लोग में। आपस में क्या होता है, हम लोग को जो गुरुजी दलाई लामा जी का फोटो लेके आएगा ना, दूध का दूध, पानी का पानी निकल जाएगा। जी। मतलब उनका फोटो का सामने कोई झूठ नहीं बोल सकते। मतलब आप लोग में क्या बोलते हैं, लक्ष्मी रेखा क्या, उसी तरह रामायण वगैरह। हाँ, हम लोग का गुरु जी है, मतलब उनका ये देख के, फोटो देख के कोई झूठ नहीं बोलेगा। तो उसका लिए तो मेन तो ये कारण है। वैसे झगड़ा भी बहुत कम होते हैं, लेकिन थोड़ा मतलब जो भी कमेटी हो, जो भी थोड़ा मोड़ा तो होते रहते हैं ना, कुछ 19-20 तो होते रहते हो। तो आपस में सलाह मशवरा करके, अपने कैंप के अंदर एक लीडर होता है, उसी के अंदर सलाह मशवरा करके एक वो कर देते हैं। हाँ जी जी। और अगर कभी बात बढ़ जाए तो फिर आप 1 नंबर में अपना सेटलमेंट ऑफिस है, फिर वहाँ तक बात जाते हैं, बस वहीं पर सोल्व हो जाते हैं आपस में। हाँ जी, ज़्यादा दूर क्या मतलब वो सब नहीं होते हैं। थाने कभी नहीं? थाने तो मतलब मेरा सुनने और उसमें तो कभी। इस सेटलमेंट ऑफिस में फैसले के दौरान और भी बहुत सारे लोग मौजूद रहते हैं और फैसले के बाद ये सभी अपने धर्म गुरु दलाई लामा की तस्वीर पर फूल चढ़ाते हैं। ये कैंप, इनके मुखिया और ये सेटलमेंट ऑफिसर्स, इन्हीं की वजह से ये बस्ती आज भी खुशहाल है। एक लंबा वक्त इन लोगों ने इसी नियम को मानते हुए बिताया है। यहाँ के लोग सादगी के साथ रहते हैं।
खेती बाड़ी से लेकर कारोबार तक सब कुछ ये शांतिपूर्ण तरीके से ही करते हैं। 1962 से यहाँ हम लोग माने शरणार्थी रूप में यहाँ बसा हुआ है छत्तीसगढ़ शासन से। जी, आपका जो तिब्बत समाज है कभी थाना नहीं जाता, कोर्ट नहीं जाता, आप लोग विवादों को आपस में, ये सब कैसे? ये हमारा खास माने बुद्धिज़्म का जो ज्ञान देता है माने पीसफुल के लिए, उसी संदेश में हमारा जो तिब्बत देश है माने आपसी में कुछ भेदभाव होता है तो माने सातों कैंप में अपने ग्रुप लीडर होता है, उनके माध्यम से निपटाते हैं। यदि उनसे नहीं निपटा पाया तो हमारा सेटलमेंट ऑफिस से उन्हीं तरफ से निपटारा करता है। बाकी यहाँ सन 62 से आज तक हमारा तिब्बती कम्युनिटी में किसी के लड़ाई झगड़े का अभी तक थाना में FI दर्ज नहीं है। आप जो ठीक मेरे पीछे हॉल देख रहे हैं, ये सेटलमेंट ऑफिस है, यही इनका कोर्ट है। इसके अंदर दलाई लामा जी की, जो कि इनके धर्म गुरु है, उनकी तस्वीर लगी होती है। सेटलमेंट ऑफिसर दोनों पक्षों को बैठाता है और आपस में दोनों अपना पक्ष रखते हैं। अंत में सेटलमेंट ऑफिसर फैसला सुनाते हैं। बिना किसी सवाल जवाब के दोनों पक्ष उस फैसले को स्वीकार करते हैं। साथ ही दलाई लामा के तस्वीर के नीचे पुष्प अर्पित करते हैं और अपने कामों में लौट जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इस इलाके में रहने वाले लोग किसी भी चीज में पीछे हैं। जानते हैं, इस बस्ती के सारे लोगों ने अच्छी तालीम ली है। इस गांव की साक्षरता दर 100% है, यानी यहाँ रहने वाला हर इंसान पढ़ा लिखा है। मैनपाट के कुछ ऐसे पर्यटक स्थल हैं तो यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। मैनपाट से ही रिहंद और मान नदी का उद्गम भी हुआ। मैनपाट को लोग छत्तीसगढ़ का तिब्बत भी कहते हैं। यहाँ रहने वाले तिब्बती लोग और बौद्ध मंदिर लोगों को बहुत आकर्षित करता है। बरसात के समय यहाँ की खूबसूरती देखने लोग दूर दूर से आते हैं। ऐसा लगता है मानो बादल खुद आपसे बात करने नीचे उतर आए हों। इसके अलावा उल्टा पानी, टाइगर पॉइंट, जलजली मेहता पॉइंट, चाय बागानों का लुत्फ उठाने भी पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। तो मैनपाट की खूबसूरती, यहाँ के तिब्बती लोग, तिब्बती कल्चर, परेशानियों को लेकर गांव के लोगों का अपना अलग सिस्टम और ये सेटलमेंट ऑफिस, ये सारी चीजें वाकई इस गांव को पूरे भारत में सबसे अलग बनाती है। और इस बस्ती के लोग यहाँ लगे इस बोर्ड पर लिखे इस लाइन को वाकई सही साबित करते हैं। मुस्कुराइए, आप मैनपाट में हैं। सुमित सिंह के साथ मनीषा झा, मैनपाट, छत्तीसगढ़, गुड न्यूज टुडे। देश भर की पुलिस पर अक्सर ये इल्जाम लगता रहा है कि वो जानबूझकर FIR दर्ज नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से उनके थाने की इमेज खराब हो जाएगी। लेकिन हमारे देश में ऐसे कई थाने हैं जहां सचमुच कोई अपनी शिकायत लेकर आता ही नहीं, क्योंकि उनके इलाके में कोई क्राइम होता ही नहीं। पेश है ऐसे ही थानों की कुछ झलकियां। हाल के दिनों में हुई वारदातों के बाद इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल ही लगता है कि आज भी हमारे देश में कोई ऐसी जगह बची है जहां कभी कोई क्राइम ने दस्तक न दी हो। हमारे देश में कुछ थाने ऐसे हैं जहां आज तक कोई FIR तक दर्ज नहीं हुई। चलिए सिलसिलेवार कुछ थाने आपको लेकर चलती हूँ। ये बिहार के गया जिले का बनकट गांव है। इस गांव के लोगों ने पूरे देश में अपनी एक नई पहचान बनाई है। इस गांव के आमस थाने में पिछले 111 सालों से किसी ने कोई शिकायत ही दर्ज नहीं करवाई। तो
तो क्या एक लंबे वक्त से यहाँ कोई अपराध नहीं हुआ? क्या 100 साल से ज्यादा से सब कुछ सिर्फ खुशहाल है? क्या इनके आपस में झगड़े नहीं होते? गांव में खासियत यही है कि कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो आपस में लोग निर्णय कर लेते हैं बैठ के, सारे गांव बैठ के। जो गांव वाले जैसे मान लिया कि लड़ाई हुआ तो दोनों तरफ से पंच दो को चुनाया, इसके बाद में एक परपंच जो बाला पंच कहते हैं चुनाए, सब कथन सुन करके और एकत्रित होकर के पांचों अलग हो जाएंगे और निर्णय लेंगे। जो सही निर्णय है वो हुआ और भाई लिखित के साथ। ऐसा नहीं है, लड़ाई झगड़े यहाँ भी होते हैं, परेशानियाँ इन्हें भी हैं, लेकिन ये लोग भी थाने जाने के बजाय आपस में ही झगड़े का निपटारा कर लेते हैं। यहाँ की पंचायत में ही सारी परेशानियों का हल निकाल लिया जाता है। पंच दोनों पक्षों के 2-2 लोगों को बुलाकर फैसला सुनाते हैं। जिसके खिलाफ फैसला आता है उससे दंड लिया जाता है और उन पैसों को गरीबों की शादी, इलाज या किसी नेक काम में लगाया जाता है। और यही तरीका इस गांव को सबसे अलग बनाता है। अब बिहार से निकलकर आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। यहाँ निवाड़ी में एक गांव है हाथीवर खिड़क। इस गांव में लगभग 250 लोग रहते हैं। यहाँ के लोग किसानी, खेती और बकरी पालन का काम ज्यादा करते हैं। 1983 के बाद यहाँ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं कराया गया। इस गांव के लोग भी मतभेदों को आपस में ही सुलझाने पर यकीन करते हैं। गांव की पंचायत में ही मामले का निपटारा कर दिया जाता है और यही वजह है कि थाना अब भी FIR से अछूता ही है। 38 सालों से इस गांव के लोग थाने नहीं गए। ये गांव भी उन चुनिंदा गांवों में से एक है जो इस देश में सबसे स्पेशल है। अब चलिए उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर चलते हैं। यहाँ करीब 2000 लोग रहते हैं। नियामतपुर के इस गांव में 35 सालों से सब खुशहाल है। वजह है यहाँ के प्रधान वीरेंद्र पाल सिंह। मतलब जाता नहीं, थाने नहीं जाता है। 1988 में वीरेंद्र पाल सिंह यहाँ के ग्राम प्रधान चुने गए और इसके बाद से ही उन्होंने सोच लिया कि इस गांव को सबसे खुशहाल बनाना है। यहाँ जो भी परेशानी होती है उसे पंचायत में ही सुलझा लिया जाता है। गांव के किसी भी सदस्य को थाने जाने की कभी जरूरत पड़ती ही नहीं। कोई थाने जाने कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। और छोटे मोटे मतलब है घूरा है या कोई नाली आली वगैरह है, इसमें आपसी मतलब बैठकर समझौता कर लेते हैं। दरअसल ऐसा था, एक बार हमारे पड़ोस में ही कुछ आपस में 2 परिवार, एक ही परिवार के लोग थे, उनका आपस में झगड़ा हो गया। तो एक ने यानी 100 नंबर को फ़ोन कर दिया तो गाड़ी आ गई। गाड़ी आई तो हमारे गांव के प्रधान जी जो हैं वो भी पहुंच गए। उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये सब माने हम सुलझा लेंगे, आप लोग जाएं। हाँ, हमने आपस में बैठे, दोनों लोगों को बैठाला और समझा दिया गया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था और आपस में विवाद बढ़िया नहीं होता है। सिर्फ शाहजहांपुर ही नहीं, यूपी के हापुड़ में है ये रतनगढ़ गांव। यहाँ भी 30 सालों से सब अच्छा चल रहा है। नफरती क्राइम यहाँ आने से मानो जैसे डरता हो। इस गांव के सभी लोग पढ़े लिखे हैं और सबसे अच्छी बात यह है इस गांव के लोग नशे से दूर हैं। यहाँ भी सरपंच का फैसला ही मान्य होता है। यहाँ सब प्रधान जी हल कर देते हैं। पहले ऐसे कोई गलत काम ही नहीं होते जो पुलिस आ गई है। नहीं, कभी कोई ऐसा वर्तमान में ऐसा हुआ हो जो? नहीं, हमें मालूम नहीं भाई। लगभग कितने सालों से पुलिस नहीं आई है? पुलिस वैसे तो डेली आती है देखभाल के लिए, लेकिन वैसे कोई लफड़ा नहीं चलते यहाँ। तो कैसे सुलझाते किस तरीके से? वो सुलझाते पंचायत हो जाती है। हाँ। और क्या, जब यही सुलझाएगा दूसरे क्या पुलिस की जरूरत है। तो हमारे देश में कुछ गांव अभी भी मिसाल पेश कर रहे हैं। ये बता रहे हैं
कि मोहब्बत जहाँ होती है वहाँ नफरत आने से डरता है, वहाँ अपराध नहीं हुआ करते। जहाँ एक दूसरों की बातों का सम्मान होता है वहाँ सब ऐसे ही खुशहाल रहता है। चलिए इसी के साथ आज की इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।